स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हमने देखना है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कैसी होती है, और हमने ये देखना है कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर, वेलोसिटीज़ के अंदर जो उसकी वेरिएशन आती है वो कैसी आती है। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, कि अगर हमारे पास क्या चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि हमारे पास 2 डिमेंशनल एक्सिस है, कि अगर यहाँ से बॉडी को किसी भी एंगल के साथ क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, मेकिंग एन एंगल थीटा अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ अगर वो एक एंगल बनाती है तो वो वाली बॉडी जो है वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल। कि मतलब कि जब एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ किसी एंगल के ऊपर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, तो वो वाली बॉडी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल कहलाती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इन 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर होती है। क्या है, द मोशन इन विच ए बॉडी हैज़ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ऐसी मोशन है कि जिसके अंदर बॉडी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहे, लेकिन बट चेंजिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लाइक दैट अगर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या चीज़ है हमारे पास, 2 डिमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसके अंदर अगर हम बॉडी को क्या देखना चाह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल करवाना चाह रहे हैं। क्या करवाना चाह रहे हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं। इसको कह देता हूँ एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ पे देखना है, कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करना है, कंसिडर द मोशन ऑफ ए बॉल विच थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर पॉइंटर को अगर फेंकता हूँ तो हम देख रहे होते हैं कि एज वेल एज बॉडी जैसे जैसे आगे मूव कर रही होती है, उसकी डायरेक्शन, उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, हाइट जो है ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। कंसिडर किया कि हमारे पास उसकी मैक्सिमम हाइट ये पॉइंट है, यहाँ से बाल को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। अगर हम बाल को यहाँ से थ्रो करते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि बाल हमारे पास कुछ ऐसे आके गिरती है। एट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, कि जब हम उस बॉल को क्या कर रहे होते हैं, थ्रो कर रहे हैं, उसी टाइम के ऊपर, उस लम्हे के ऊपर उसकी जो टोटल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये वाली वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है, Vx वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी होगी हमारे पास, Vx। अब जैसे जैसे टाइम इंटरवल होता जाएगा, गुजरता जाएगा, हमारे पास बॉडी आगे को मूव तो करती जाती है, लेकिन वो बॉडी जो है उसकी हाइट जो है स्लो स्लो क्या होती जाती है, कम होती जाती। मतलब कि इस जगह के ऊपर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx, और इसके ऊपर हमारे पास उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, Vy। इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास उसकी Vx वेलोसिटी है, और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास उसकी Vy है। और ये तब तक हमारे पास उसके अंदर Vx और Vy रहता है जब तक वो हमारे पास उस ग्राउंड को हिट नहीं करती। यहाँ पे हमारे पास उसकी Vx है, और नीचे जब स्ट्राइक करती है तो वो हमारे पास उसकी वेलोसिटीज़ कौन सी है, Vy हो जाती हैं। ये हमारे पास क्या है, उसकी वेलोसिटी है। अब यहाँ पे ये देखा, कंसीडर हमने चेक किया कि जैसे जैसे बॉल हमारे पास ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रह रही है, एक जैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, बट उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है उसकी हाइट के लिहाज से वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो यहाँ पे ये पता चला कि हमारे पास जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। बट यहाँ पे याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर उसकी फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर वो 0 होती है, जबकि उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी होती है, Vx जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जब बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन
एयर रेजिस्टेंस इज neglected but force only acts on body is force of क्या होती है, वो ग्रेविटी होती है, जबकि हमारे पास उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी जो है फिर भी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है, कैलकुलेट आउट करने हैं कि हमारे पास द डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं या वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसको हम रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके साथ, x के साथ, और y को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके साथ, y के साथ। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, और s को हमने रिप्रेजेंट किया है किसके साथ, x के साथ, और हमारे पास v कौन सी होगी, हमारे पास vx होगा, और ये हमारे पास है vx क्रॉस में t। तो ये हमारे पास उसका आ जाएगा x कंपोनेंट की डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें उसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल डिस्टेंस, कि अगर हमने उसका वर्टिकल कंपोनेंट्स का जो डिस्टेंस है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नो कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉल इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड, कि बॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रही, लेकिन उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है जी, कि हमारे पास उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा किसके साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, बट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वाई वो किसके बराबर होती है, 0 के। क्यों, क्योंकि हमने बॉल को इस वेलोसिटी के ऊपर यहाँ से रेस्ट के फॉर्म में अंदर के हमने थ्रो किया था, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, वी आई वाई जो है वो हमारे पास कितनी है, 0 है। देन हमारे पास फार्मूला है, कौन से वाला फार्मूला होता है हमारे पास वाई कंपोनेंट्स के लिए, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी, हमारे पास क्या होती है, ए टी का स्क्वायर होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, s को हमने रिप्लेस कर दिया y के साथ, वी आई इसको हम लिख देते हैं कि वो हमारे पास वी आई वाई है, और इसको हम लिख देते हैं ए वाई है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ, ए वाई के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 0 क्रॉस टी प्लस इंटू हमारे पास आ जाएगा जी इंटू हमारे पास क्या चीज़ है, हाफ ए टी का स्क्वायर होती है। ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। इतनी ही हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स का जो है वो डिस्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट्स का डिस्टेंस। अगर अब हमने उसकी फाइंड आउट करनी हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज कि वो vx वेलोसिटी या हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, हमारे पास सेकंड पोर्शन है इसका कि हम क्या कहते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो कौन सी हैं, फाइनल वेलोसिटीज हैं। वो कौन सी होंगी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होंगी। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, क्या चीज़ है हमारे पास, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं किस तरह से, अगर x एक्सिस है और हमारे पास y एक्सिस है, 0 पॉइंट है, ओरिजिन है,
यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल बॉडी को थ्रो किया जाता है इस एंगल के साथ, किसके साथ, इस तरह से एंगल के साथ। तो ये बॉडी आप लोग देख रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ डिस्टेंस के ऊपर जाके वो क्या कर रही होती है, गिर जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास, विच मेकिंग एन एंगल थीटा अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जिस वेलोसिटी के साथ हम यहाँ से फेंक रहे होते हैं वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो हमारे पास उसकी दो वेलोसिटीज हैं, ये कौन सी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर आएगी हमारे पास वी एक्स, और इस एक्सिस के अंदर हाइट के लिए हमारे पास आ जाती है वो कौन सी, वी आई वाई होती है। वो क्या होती है हमारे पास, वी आई वाई होती है। फिर हमारे पास जैसे जैसे बॉडी आगे को जाती है तो हमारे पास इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते जाते हैं, तहलील हो जाते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, उसके कंपोनेंट्स जो है वो तहलील होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, उसकी मैक्सिमम हाइट है जिसको कह सकते हैं कि वो क्या है, एच। तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया, कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल इज फ्रॉम पॉइंट ए ओ with an angle theta along the positive x axis along the horizontal x direction. So along the x axis, in this case the motion of projectile will be discussed in two components. टू कंपोनेंट्स कौन सी हैं, एक हमारे पास उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक हमारे पास उसका कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमने उसकी वेलोसिटीज देखनी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास होती है वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा। इसी तरह से हमारे पास है वर्टिकल, जिसको मैं कह देता हूं कि वो हमारे पास होती है वी आई वाई, वो हमारे पास है वी आई साइन थीटा की। ये हमारे पास आ गए उसकी क्या वेलोसिटीज हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर, इनिशियल और फाइनल। अब हमने फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के ऊपर, किसी खास लम्हे के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी जो है वो एट एनी इंस्टेंट के लिए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे होता है देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने यहाँ पे बात की है कि हमारे पास बॉडी के अंदर किसी किस्म की हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही होती, बल्कि उसकी हमारे पास क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, उसकी जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो हमारे पास उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है ए एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हमारे पास है किस चीज़ के, ए टी के। वो किसके बराबर होता है हमारे पास, ए टी के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम देख चुके कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो हमारे पास क्या आएगी, इस रिलेशन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हमारे पास है ए एक्स टी। तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा इंटू प्लस हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू टी इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास वी आई कास थीटा। ये हमारे पास आ जाएगी उसकी वी एफ एक्स वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है। अब अगर यहाँ पे हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर देखना हो, किसके अंदर देखना हो, वर्टिकल कंपोनेंट देखना हो, तो हमारे पास क्या आएगी,
फॉर एट एनी इंस्टेंट के लिए हम यहाँ पे देख चुके कि हमारे पास बॉडी जो है वो नीचे ऊपर से नीचे आ रही है उसका हमारे पास जो हमारे पास होता है क्या ए वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ के माइनस जी के। देन वी आई वाई हमारे पास किस चीज़ के बराबर है वी आई वाई हम पहले कह चुके हैं कि वो हमारे पास है वी आई साइन थीटा। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कौन सी होती है या हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा लें कि वो हमारे पास है वी एफ वाई इज इक्वल टू क्या बनेगी वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई हमारे पास है वी आई साइन थीटा इंटू माइनस का जी टी। ये हमारे पास उसकी क्या आ गई हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर उसकी वेलोसिटी है। अगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो कि हमारे पास दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है तो वो हमारे पास होती है v इज इक्वल टू वी स्क्र एफ एक्स का प्लस हमारे पास है वी स्क्र एफ वाई का सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास उसकी क्या होती है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला। अगर हमने ये डायरेक्शन देखनी हो कि एंगल जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो हमारे पास होगा मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के अंदर है तो हम यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हमारे पास फंक्शन होता है टेन फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर हमारे पास आ जाएगा वी एफ एक्स। तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी टेन इनवर्स इंटू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी डायरेक्शन आ जाएगी कि हमारे पास जो बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है किस डायरेक्शन के अंदर वो क्या होगी लाई होगी। तो बेटा आज हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किस तरह से एक्सप्लेन आउट करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है बट उसका चेंजिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स के है वो क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। फिर हमने उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखा फिर उसका वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया फिर हमने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज भी कैलकुलेट की हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल के साथ थीटा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के अंदर तो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटीज होती हैं एक्स एक्सिस के अंदर या वाई एक्सिस के अंदर या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। फिर हमने उसकी फाइंड आउट किया कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की फिर हमने उसकी क्या फाइंड आउट की है डायरेक्शन फाइंड आउट की है। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़।